प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तापमान बढ़ने के साथ किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी है। किसानों का कहना है कि इस समय गेहूं की फसल दाने भरने की अवस्था में है और यदि इसी तरह से तापमान लगातार बढ़ता रहा तो फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर असर पड़ सकता है। किसानों के अनुसार तेज गर्मी का असर सीधे गेहूं की बालियों पर पड़ता है, जिससे दाने ठीक से विकसित नहीं हो पाते। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस बार गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी और तापमान में तेजी देखने को मिल रही है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि ऐसी स्थिति में फसलों को हल्की सिंचाई करते रहे ताकि खेतों में नमी बनी रहे और गेहूं की फसल की गुणवत्ता प्रभावित ना हो। जैसे जैसे मार्च का महीना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के अंदर गर्मी का असर है वो भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले वर्षों के मुकाबले की बात करें तो इस वर्ष है जो गर्मी है वो काफी पहले आ गई है। तापमान में भी काफी वृद्धि देखी जा रही है। इस तापमान वृद्धि का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्र के प्रगतिशील किसान। तो उनसे बात करेंगे। गर्मी है जो पिछले वर्षों के मुकाबले पहले आ गई है, क्या कहेंगे, क्या महसूस करते हैं, फसलों पर क्या प्रभाव रहने वाला है? देखिए जी, वर्तमान अगर मैं रबी सीजन की बात करूं तो गत वर्ष की अपेक्षा इस बार 20 से 25 दिन पहले अत्यधिक गर्मी का प्रकोप हमारे खेतों में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जो गेहूं की फसल है वो कहीं ना कहीं सिंचाई पानी के लिए जूझ रही है। लगातार हम सिंचाई कर भी रहे हैं, ट्यूबवेल का पानी इतना अच्छा है नहीं हमारे क्षेत्र के अंदर और नहरी पानी हमें 15 दिन से मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण थोड़ा अभी भी गेहूँ को थोड़ी नमी चाहिए और वैसा वो हो नहीं रहा है। अगर जौ और चने की मैं बात करूं तो चने की फसल कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जौ के अंदर भी थोड़ी गर्मी का असर दिख रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ, इनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनोद पोटलिया, मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ। बिल्कुल। अभी जो तापमान की बात कर रहे हैं तेज गति से बढ़ रहा है, किन किन फसलों पर प्रभाव रहने वाला है और उसके क्या उपाय कर सकते हैं किसान? देखिए, अभी तो लगभग जैसे सरसों की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और चना भी पकाव अवस्था की ओर जा रहा है। जैसे एक सिंचाई की जा चुकी है चने में, तो चने की फसल बहुत अच्छी है। जौ की फसल भी लगभग आधी फसलें पकाव की ओर हैं और कुछ जैसे तीसरा पानी जौ में लग चुका है लगभग। लेकिन बात करें गेहूं की, तो गेहूं की पकाव क्या है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक होता है, तो अब गेहूं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हालांकि अभी तक जो पोजीशन देखी जाए अभी तक फसलों की स्थिति अच्छी है, लेकिन आगे के लिए अगर ऐसे ही तापमान बढ़ता रहा तो इसके बचाव के लिए काश्तकार हल्की सिंचाई कर सकता है। इसके अलावा हल्की सिंचाई के साथ साथ उसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश का छिड़काव किया जा सकता है 0.2% का, या 13-0-45 है जिसमें नाइट्रोजन और पोटाश, जो कि उसके पकाव के लिए मैच्योरिटी के लिए उससे दाने का आकार वगैरह भी अच्छा बनता है, तो उसके लिए वो पौधे को वो ताकत देती है स्ट्रेस सहन करने की। इसलिए इनका छिड़काव करके काश्तकार ऐसे टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। टेम्परेचर तो जो ये तापमान बढ़ रहा है तो क्या ये मानते हैं कि जो फसलों की क्वालिटी है, चाहे गेहूं की दाने की क्वालिटी है, तो वो भी प्रभावित होगी? हाँ, इससे थोड़ा फर्क पड़ सकता है। जैसे इस बार थोड़ा टेम्परेचर जल्दी राइज हो रहा है पिछले साल के मुकाबले, तो हालांकि इसको ये जो केमिकल स्प्रे बताई है इसकी वजह से कुछ हद तक, काफी हद तक कुछ समस्या का निदान किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये थे प्रगतिशील किसान और कृषि विशेषज्ञ। तो इनका कहना है कि हालांकि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो चिंता का विषय तो है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने इस टेम्परेचर से फसलों को बचाने के लिए उपाय भी सुझाए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर जो टेम्परेचर है वो किस दिशा की ओर बढ़ता है। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर।